योगेश पाठक, जर्मनी से। बाबा कबीर की उलट बांसी का अर्थ क्या है? यह जो संत उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ये संतों की बातें समझ में नहीं आती। और आपने कहा था कि बुद्ध चूक गए। बुद्ध से आगे भी मार्ग है। शिव सूत्र में लिखा है, ऐसे अनुभव में उतर जाओ सब कुछ बीत जाए और तुम निर्लेप बने रहो। गुरु महाराज का गीत आप अक्सर गाया करते हो। काहे रे बन खोजन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो हे संग समाए। अगर वह सर्वव्यापक है तो अलेप कैसे रह गया? यह प्रश्न मेरी खोपड़ी में गूंजता ही रहता है। सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापी होता है, वह निर्लिप्त कैसे रह पाएगा? सदा अलीपा, तो ही संग समाई, तेरे भीतर भी समाया हुआ है और निर्लेप भी। क्या आप इन दुविधाओं का रहस्यात्मक विवेचना करके हमें इस दुराही से बाहर निकालने का कष्ट करेंगे? परमात्मा की सृजना का वृहद हिस्सा शब्दों में समाता नहीं, बहुत हिस्सा ऐसा है जो अनुभव में आता है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, बहुत हिस्सा ऐसा भी बच जाता है जो अनुभव में भी नहीं आता। वह इतना विराट है, तुम इसका फैलाव देखो, तुम्हारे पास आंखें हैं। मौन की भाषा तुम समझ नहीं सकते। और जो भाषा आदमी ने ईजाद की थी, वह आपसी कन्वर्सेशन के लिए ईजाद की थी। गलती तुमसे ये हो गई कि आपसी कन्वर्सेशन की भाषा को तुमने सर्वव्यापक को समझने में लगा दिया, तो तुम्हारा समय व्यर्थ होना ही है। जब कोई व्यक्ति ऊट-पटांग की बातें करेगा और कहेगा यह परमात्मा की बातें हैं, तो वह ईमानदार नहीं है, बेईमान है। क्योंकि किसी भी भाषा से उसका प्रकटीकरण नहीं होता। बियॉन्ड ऑल द लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स, शब्दातीत है और भाषातीत है।
इशारों में भी तो समझ नहीं आता तुम्हारा प्रश्न, लेकिन मैं सुलझाने की पूरी चेष्टा करूंगा। योगेश पाठक, अगर तुम आज ये सवाल न पूछते तो शायद मैं इसका जवाब बिल्कुल आखिर में जाके देता। और शायद मेरे पास इसके बाद बोलने के लिए कुछ न रहे तो न भी रहे। आइए इसका हल करते हैं। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तू ऐ दिल मोहब्बत के किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी ही जान दे दे। जो मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तू ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। गहरा विषय है, तुम्हें शांत होना होगा। इतना शांत होना होगा कि हवाएं पेड़ों के पत्तों में सरसराहट पैदा न करें। इतना शांत हो जा कि मन में विचारों की तरंग थम जाए। इतना शांत हो जा सांसों की लय ठहर जाए। इतना शांत हो जा हृदय का धड़कना मालूम न पड़े। ऐसा समझो कि तुम किसी मूवी को देखने गए सिनेमा हॉल में बैठे हो। सिनेमा हॉल में तुम बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठे हो, फिल्म चल रही है। स्क्रीन के ऊपर फिल्म चल रही है और फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है। इतनी इंटरेस्टिंग है कि तुम कभी हंसते हो, कभी रोते हो। कभी बिरहा का दर्द तुम्हारे हृदय में टीस जगा देता है, कभी मिलने की खुशी तुम्हारे भीतर जीने की उमंग पैदा कर देती है। पर्दे पर आग लगती है, पर्दे पर आग को बुझाने के लिए पानी की बौछारें और आग बुझ जाती है। तड़पते हुए दो दिल प्रेम से तुम देखते हो और बिरहा के आंसू तुम्हारे थमते न। विलियन की मारकाट तुम देखते हो, कत्लो गारत के दृश्य तुम देखते हो। धरती लाल हो जाती है, इतनी हिंसा होती है।
और तुम बड़े मगन हो। तुम उसमें मर्ज हो जाते हो। जब हीरो दुखी होता है, हीरोइन दुखी होती है, तो तुम्हारे आंसू निकल आते हैं, हृदय पीड़ा से तड़प जाता है। और जब विलीन पिटता है तो तुम चेयर से ऊपर उठते हो, खुशी मनाते हो, तालियां बजाते हो, मुक्के घूसे चलते हैं, और मार और मार। तुम इनमें इंसर्ट हो गए। तुमने ये सारा दृश्य देखा। जो 2.5 घंटे की फिल्म चली, तुम्हें बड़ा मजा आया फिल्म देखकर। एक अनकही अनसुनी कहानी तुमने प्रथम बार देखी, भावुक हुए, क्रोधित हुए, लोभ आया, विकार आया, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने गुजरता चला गया। आग लगी तो तुम घबराए, सामने शेर आया तो तुम डरे, यह खा जाएगा। ये सभी भावनाएं तुम्हारे भीतर उठी दृश्यों को देखकर। और अंत में फिल्म समाप्त हुई है। 2 तरीके हैं फिल्म को देखने के। एक तो फिल्म को साक्षी भाव से देखना, एक फिल्म को मर्ज होके देखना। उसमें बहुत से लोग हैं जो फिल्म के भीतर मर्ज हो जाते हैं, इंसर्ट कर देते हैं अपने आप। तो हीरो दुखी होता है, हीरोइन दुखी होता है, तो तुम्हें भी दुख होता है, पीड़ा होती है। तुमने हीरो के साथ, हीरोइन के साथ तादाद में साथ लिया, विलन के साथ भी तुमने तादाद में साथ लिया। लेकिन विलन को देखते तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, बदले की भावना उत्पन्न होती है। और जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसको देखकर तुम्हारे भीतर दया उत्पन्न होती है। उसकी दशा देखकर तुम्हें अश्रुधारा रुकती नहीं तुम्हारी, तुम रोते भी हो, पीड़ा से ग्रस्त भी होते हो, खुशी के लम्हे भी आते हैं। किसी गरीब की झोपड़ी जला दी जाती है, किसी का घर गिरा दिया जाता है, किसी बेकसूर की हत्या हो जाती है, और तुम सारे दृश्यों को निहारते हो। फिर मूवी समाप्त हो जाती है, एग्जिट के गेट खुल जाते हैं, तुम बाहर जाने के लिए उद्यत हो जाते हो। लेकिन ठहरो, अभी बैठे रहो। मुझे ये बताओ, सारी फिल्म चली,
कभी आग लगी, कभी पानी बरसा, कभी मिलन हुआ, कभी जुदाई हुई। कभी ईर्ष्या बरसी, कभी बदले की भावना आई। तो मुझे एक बात बताओ, कई प्रश्नों को इसमें सॉल्व कर रहा हूं। अपने अपने प्रश्नों को चुग लेना, तुम सबको उनके उत्तर मिल जाएंगे। सर्वव्यापी सदा अलेप, तो है संग समय। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्र, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्ता को न शोष्यति मारुता। शायद तुमने कभी सोचा नहीं होगा, आज मैं तुम्हें वो अध्याय सिखाने जा रहा हूं जो आध्यात्म का आखिरी अध्याय है, जो आध्यात्म का आखिरी दृश्य है और जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। तुम्हारा अंतस कैसा है, जिसकी ये बात करते हैं संत। सब जगह मौजूद है, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, लेकिन फिर भी निर्लेप है। तुम्हें कुछ समझ आया कि इस सारी फिल्म में आंसू भी थे, दर्द भी था, बिरहा भी था, मैन भी था, ईर्ष्या भी थी, द्वेष भी था, आग भी लगी, आग बुझाई भी गई। लेकिन ऐसा कौन सा तत्व जिसके ऊपर ये सारी घटनाएं घटी और वह निर्लिप्त रह गया? आखिर में तुमने पाया, फिल्म खत्म होने के बाद थोड़ी देर बैठे रहा कर तो तुम्हें संतों के इस वचन का मर्म समझा आ जाएगा। कृष्ण क्यों कहते हैं, वह काटा नहीं जाता शस्त्रों से। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि यह मेरी लीला है। आग लगी, तुमने देखी ना, बिरहा के पल आए, तुमने अपनी नग्न आंखों से निहारे। हाँ, मिलन के पल आए, तुमने अपनी नग्न आंखों से निहारे, बिल्कुल निहारे। झोंपड़ी को आग लगी, तुमने देखी। हाँ देखी। शेर आया तो तुम डरे। हाँ डरे। ऐसा कौन सा तत्व था सारी फिल्म में जो सारी घटनाएं घटने के बाद, सारी घटनाएं भी घटी, उसी के ऊपर घटी, लेकिन फिर भी वह निर्लिप्त बना रहा? शायद कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे मैं अभी बहुत क्लियर करूंगा, तुम चिंता मत करो। वह तत्व है स्क्रीन का पर्दा, जिसके ऊपर सारी फिल्म चली। स्क्रीन का पर्दा निर्लिप्त है, उस पर्दे के ऊपर आग भी लगी, तुमने देखी ना। हाँ, बुझी भी, वो भी तुमने देखी। झोंपड़ी जल गई, मकान गिर गया, ये भी तुमने देखा।
बिरहा के आंसू भी निकले निकले, प्रीत भी हुई और मिलन भी हुआ, जुदाई भी हुई। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा और तुम प्रभावित भी हुए। लेकिन ऐसा कौन सा तत्व था, तुम्हारे आंसू निकल आए, तुम्हारे भीतर भय आया शेर को देखकर, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या आई विलन को देखकर, तुम्हारे भीतर विरह के आंसू भी आए और मिलन का तृप्ति भी आया। तो भी मिलन के आंसू भी निकलते हैं, थोड़ी गुणवत्ता बदल जाती है। ये सारी घटनाएं एक ही पर्दे पर घटी और तुमने देखी। फिर ये संत किस तत्व की बात करते हैं जिसके ऊपर सारी घटनाएं भी घटती हैं, सर्वव्यापक भी है और निर्लेप भी है। फिल्म का पर्दा सक्रिय, आग लगी, पर्दा नहीं जला। बारिश हुई, पर्दा गीला नहीं हुआ। शेर दहाड़ा, पर्दा नहीं कपा। जुदाई हुई, पर्दे ने आंसू नहीं बिखेरा। मिलन हुआ, पर्दे ने खुशी के आंसू नहीं बिखेरे। घटनाएं सभी उसी के ऊपर हुई जिन्हें देखकर तुम रोए भी, तुम डरे भी, तुम चीखे भी, बिरह के दर्द भी तुम्हें हुए, मिलन के आंसू भी तुम्हें बहे। तुम्हें क्रोध भी आया विलन के ऊपर, लेकिन पर्दे को ये कुछ भी नहीं हुआ और सारी घटनाएं पर्दे के ऊपर ही घटी और सारी घटनाएं तुमने अपनी नग्न आंखों से देखी। जिस दिन मैंने अगर कहा कि बुद्ध चूक गए, थोड़ा और आगे चले जाते तो भेद खुल जाता। इसलिए कहना पड़ा कि परमात्मा ने ईमानदार थे तो ठीक कह गए, बेईमान होते तो बिना देखे आपको 5 इनाम दे देते। ईमानदार थे। घटनाएं घटित हुई, तुम रोए, तुम भय आक्रांत हुए, बिरहा के आंसू बहे, मिलन के आंसू भी बहे। शेर ने दहाड़ मारी, तुम्हारा हृदय कलीजा बैठ गया। सारी घटनाएं तुम्हें तो हुई, लेकिन पर्दे को नहीं। और तुमने तो मात्र देखी, पर्दे को तो ऊपर घटी। जिसके ऊपर घटी वह तो टस से मस भी नहीं हुआ और जिसने मात्र देखी वह थर्रा भी गया। उसको क्रोध भी आया, उसको जेलसी भी हुई, उसको प्रेम भी हुआ, उसे बिरहा का दर्द भी हुआ। शेर दहाड़ा तो उसका कलीजा बैठ गया। आग लगी तो उसे फिक्र हुआ, अब क्या होगा। आग बुझी तो उसे कुछ शांति भी मिली। अच्छा है, मुसीबत टल गई।
जब तलक तुम घटनाओं को मर्ज होके देखते रहोगे, साक्षी बनकर, तुम उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यही है बुद्ध की फिलॉसफी। बुद्ध के अनापान से विपश्यना से श्वास आई श्वास गई, मात्र साक्षी होने से उस पर्दे की निर्लिप्तता का एहसास नहीं होता। एहसास क्या होता है, यह थोड़ा सा शांति से सुनिए, तुम्हें भेद पता चलता है। यह जो सांस ले रहा यंत्र है, ये मैं नहीं। यह जो धड़कता हुआ दिल है, यह मैं नहीं। यह जो उठते हुए विचार हैं, क्योंकि मैं इन्हें देख रहा हूं, मैं। लेकिन बुद्ध इससे आगे नहीं जा पाते। बुद्ध कृष्ण की तरह मैं नहीं कह पाते। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और यह सुंदर स्टेज है, यह आपको दुखों से पार ले जाएगी। जब तुम्हें पता चलेगा मैं शरीर नहीं, यह उठती हुई विचारों की तरंग, भावनाओं की उमंग मैं नहीं, तो फासला क्रिएट होगा। लेकिन फासला क्रिएट होने से तुम्हारे दुख, दर्द, संताप तो मिट जाएंगे, निश्चित। अगर सिर्फ तुमने दुख दर्द मिटाने, कष्ट, क्लेश, चिंता, चिंतना, इसको ही मिटाना है, जो कि 99% लोगों का, 99.99% लोगों का लक्ष्य है, देह। तो 99.99% लोग बुद्धि से संतुष्ट हो जाएंगे, हो भी जाना चाहिए, प्रसन्न रहेंगे, अपने जीवन को खुशी खुशी गुजार देंगे। बुद्ध तुम्हारा जिम्मा तुम पर डाल देंगे। अपदीपो भव, अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त करो। लेकिन कृष्ण तुम पर नहीं डालेंगे। कृष्ण कहेंगे मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दो स्थितियां मैंने तुम्हें बताई। एक स्थिति दर्शक की तरह है, जो तुम आती जाती सांस को देखते हो, जो तुम विपश्यना में करते हो। और आज विपश्यना को सिखाने वाले बहुत सेंटर शिविर लगते हैं। तुम ये मत सोच लेना कि बुद्ध तृप्त होके मरे, नहीं। ना बुद्ध तृप्त होके मरे, ना ओशो तृप्त होके मरे। इसलिए थोड़ी सी वासनाएं शेष रह जाती हैं। ओशो को आखिर में बारबेचुरेट्स का इंजेक्शन लेके प्राण त्यागने पड़े। और बारबेचुरेट्स हो जो हम मरने के लिए किसी पशु को देते हैं, जो दर्द से कराह रहा है, जो चीखें मार रहा है। अंतिम समय में ओशो ऐसी शारीरिक मानसिक स्थिति में आ गए थे, तो जब वो बर्दाश्त न कर सके, तो मैं एक और बात बताता हूं।
ओशो शरीर से बाहर होने की कला नहीं जानते थे। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के भीतर, क्षमा करना, उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं किया, इसलिए अपने शरीर को नाभि क्षेत्र से छोड़ देना, उस सिल्वर कॉर्ड को साथ लेकर इसका अभ्यास उन्होंने किया नहीं था, कर सकते थे बड़े आराम से, इसलिए आसानी से शरीर त्याग नहीं कर सके। फिर क्या करना पड़ा? फिर आखिर में जब दर्द हद को पार कर गया, सीमाओं को लांघ गया, असीम हो गया, तो उन्होंने डॉक्टर से कहा, आप मुझे बारबेचुरेट्स दे दो। उससे पहले उनसे कुछ अल्फाज बुलाए गए जो आपके पास आज रिकॉर्ड है। मैं तो रहूंगा, बिल्कुल ठीक है। मैं तो रहूंगा, और उनकी आवाज में दर्द छलकेगा। आप गौर से सुनना उस आवाज को, पता चलेगा वो बहुत बृहद कष्ट में जब ये शब्द बोल रहे हैं। तो बारबेचुरेट्स का इंजेक्शन मरने के लिए दे देना, विदाउट एनी परमिशन ऑफ अ गवर्नमेंट, एक क्राइम है। इसलिए उन्हें आनन फानन में अग्नि देनी पड़ी। पेट्रोल उपलब्ध नहीं था, मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया। शिष्यों की जान पर बनाई। कैसे इस मुद्दे को जल्दी से समाप्त करें, पता न चले। बुद्धा हाल में भी बहुत कम समय के लिए डेड बॉडी रखी गई, लेकिन उनकी तो ये तमन्ना थी कि जल्दी जल्दी इसका मुद्दा खत्म किया जाए, ताकि ऊपर वाले न फंस जाएं कि तुमने जहर का टीका देके जब मार दिया। अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो पता नहीं कितने लोग फंसते। इससे बचने के लिए ओशो की डेड बॉडी का संस्कार जल्दी जल्दी में कर दिया गया। लकड़ियां थोड़ी गीली थीं, पेट्रोल उपलब्ध नहीं था, दूर पड़ता था। जल्दी जल्दी से मिट्टी का तेल छिड़का गया, आग लगा दी गई, धू धू करके चिता जली। जब सारी चिता जल गई तो उन्हें चैन आया, मुद्दा खत्म। शायद किसी भी संत का ऐसा दुखदाई अंत नहीं हुआ होगा जो ओशो का हुआ। मरे तो बुद्ध, लेकिन पीड़ा को झेले, और पीड़ा इतनी थी भी नहीं। ओशो को पीड़ा बड़ी बृहद थी। उसका कारण मुझे नहीं पता। वह न्यूयॉर्क की जेल थी जहां थैलियम नाम का जहर इंजेक्शन दिया गया, या कोई और कारण था, यह मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि घोर दर्द के क्षणों में उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह शरीर से अलग नहीं हो पाया। आखिर में ये सुझाव दिया गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस बारबेचुरेट्स का इंजेक्शन दे दिया जाए? और एक आध नहीं, 3 इंजेक्शन दिए गए लगातार।
जल्दी से काम खत्म हो जाए। ओशो ने फिलॉसफी में एमए की थी, तर्क शास्त्री थे, बड़े शानदार, बाल की खाल निकाल लेते थे। और तुम्हारी बुद्धि ऐसे ही व्यक्तियों से इम्प्रेस होती है। तुम इन्हें ही समझ लेते हो संपूर्ण, और यही धोखा खा जाते हो। बुद्ध भी संपूर्णता की बात नहीं करता है, ओशो भी नहीं करता है। यह समान तल पे है। पीड़ा से युक्त होकर बुद्ध भी मरते हैं। उनको भी किसी लोहार ने गलती से जहरीले मशरूम खिलवा दिए थे, उसे पता भी नहीं था। तो दर्द से प्राण त्याग, दोनों का अंत करीब करीब समान हुआ। लेकिन तुम जो रहस्यात्मक बातें ओशो ने की, विज्ञान भैरव तंत्र की, वो मैंने पढ़ी, ठीक नहीं व्याख्या उनकी। इसलिए मैं रोज कहता हूं, जहां तक तुम जानते हो वहीं तक बोलो, निष्णात हो, बड़ी सुंदरता से बोल पाओगे। अगर उस तल से आगे जाकर बुद्धि का सहारा लेकर, तर्क का सहारा लेकर, फिलॉसफी का सहारा लेकर, बाल की खाल निकालकर लोग प्रभावित तो हो जाएंगे, और सारे संसार से लोग प्रभावित हो गए बोलने की शैली से। और जो जानता नहीं, खुद अनुभव नहीं, वह काटेगा कैसे? काटेगा तो वही जो उससे ज्यादा अनुभवी है, तो वो बताएगा नहीं। राम राम करने से नहीं मिलता परमात्मा, क्योंकि उसने परमात्मा राम राम करने से विश्राम पाकर राम राम छोड़ के पाया। फिर वह मजे से कह सकेगा कि राम राम छोड़कर मिलता है, राम राम करने से नहीं। राधे राधे करने से नहीं मिलता, 5 नाम करने से नहीं मिलता। 5 नाम छोड़ के मिला करता है, नथिंग टू डू, टोटली रिलैक्स होकर फिर मिलता है अपने अंतस में जाकर, क्योंकि वह सर्वव्यापी सदा अलेपा तोहे संग समाये तुम्हारे ही भीतर है। कहीं जाना नहीं, ट्रेवल नहीं करना है, किसी व्हीकल की जरूरत नहीं। बस कोई मिस हैपनिंग हो गई, बस कोई इल्यूजन हो गया, तुम भ्रम में पड़ गए कि मैं बहुत दूर निकल गया। लेकिन तुम भूल गए कि सपने में दूर निकलना सत्य में दूर निकलना नहीं होता। सपने में दूर चले आए थे बिला शक, लेकिन एक ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हम, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। मरने की खबर है जाने जिगर, मरने की खबर है जाने जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। ये ख्वाब सा देखा था हमने। ख्वाब में तुम कहीं भी चले जाओ, विदेशों में चले जाओ, अमेरिका यहां से बड़ी दूर है, लेकिन तुम जा सकते हो ख्वाब में।
लेकिन याद रखना, ख्वाब में गया हुआ व्यक्ति वापस लौटने के लिए किसी एरोप्लेन के साधन की आवश्यकता नहीं। बस यही तुम्हारे गुरु तुम्हें दे रहे हैं। तुम तो अमेरिका निकल गए, तुमको तो एरोप्लेन से वापस आना पड़ेगा। 22 घंटे का सफर है। अपनी वाक चातुर्य से ये तुम्हें उलझा देते हैं और इनमें वाक पटता है, क्योंकि फिलॉसफी के मास्टर बात की खाल निकाल लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये मात्र चिंतक है, ये दार्शनिक नहीं। दार्शनिक शब्द का अर्थ तुमने गलत कर दिया। दार्शनिक शब्द का अर्थ यह होता है जिसने नग्न आंखों से दर्शन कर लिया। दर्शन करने से संशय समाप्त होता है। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तय दर्शन पायो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। बिना दर्शन किए मात्र बातों की कहावतों से तुम वहां नहीं पहुंचते। तुम सच में कहीं नहीं गए हो, मात्र स्वप्न में कहीं गए हो। और इतनी दूर निकल गए हो, कितनी भी दूर निकल गए हो, लेकिन ध्यान रखना, सपने में गए हो, सच में नहीं गए हो। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। यह मन की दौड़ है। सपने में विदेश में चले जाना, दौड़ मिटी संशय गया, लेकिन लोग तुम्हारी दौड़ मिटाने के लिए विधियों का इस्तेमाल करते हैं। विधियों का कोई कहता राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो। कोई 5 नाम दे देता, कोई विधि बता देता, लेकिन ध्यान रखना, सपने में गया हुआ व्यक्ति किसी विधि से वापस नहीं आता, क्योंकि वह सत्य में गया नहीं होता कहीं, वह वहीं होता है। इसलिए बाबा ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, जोर न जुगती छुटे संसार। मुक्ति के लिए किसी युक्ति में कोई जोर नहीं, किसी युक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम भटकते हो ही नहीं, तुम कहीं जाते ही नहीं। वर्ण अगर बहुत गहरे से कहूं, तुम कहीं जा सकते ही नहीं। इसलिए आत्मा न कहीं जाती न कहीं आती, आत्मा स्थिर है। आत्मा जहां है वहीं पे सदा रहेगी। फिर कौन भटका? फिर भटका मन, फिर भटका देही। यात्रा, सारी यात्रा देही की यात्रा है। आत्मा तो हिलती नहीं। मैंने कहा था तुम अमेरिका जाते हो, तुम कोई किताब पढ़ रहे हो, वो किताब जिसकी लाइट में पढ़ रहे हो, क्या तुम वो लाइट भी साथ लेके जाते हो? तुम कहोगे नहीं, लाइट तो वहां है ही। बस ऐसे ही आत्मा तो सभी जगह है। सभी जगह का अर्थ मैं शास्त्र से पढ़ के नहीं बोल रहा। ऐसा मैंने 28 अक्टूबर की रात्रि को अनुभव किया कि मेरा कोई और छोर ना रहा। श्वेत वाइट पार्टिकल्स से सारा यह असीम अखंड अस्तित्व गूंथा हुआ था, और वह सारा आनंद से भरपूर था, छलक रहा था अमृत। और सब मिट गए आकृतियां। अब बहुत से लोग पूछते हैं वह निराकार है या साकार है? अब यहां तुम्हें जवाब मिल जाएगा।
सब आकृतियां मिट गईं, पेड़ पौधे मिट गए, पास के गोदाम मिट गए, सामने टॉम मिट गई बाबा धर्मदास की, बाएं गौशाला मंदिर था वो मिट गया, बोना वृक्ष मिट गया, पास खड़े हुए घास मिट गई, पेड़ पौधे मिट गए, सब खत्म। ट्रांसपेरेंट होता चला गया धीरे धीरे। एक वक्त ऐसा आया जब कोई पता न चला। ईगोलेसनेस एंड टाइमलेसनेस। ना आकार बचा, ना समय बचा। ध्यान रखना, आकार वहीं होता है जहां ईगो होती है। ईगो का सीधा संबंध आकार और समय के साथ है। अगर ईगो मिट गया तो आकार भी मिट जाएगा और समय भी मिट जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति पूजा में संलग्न है वह कहेगा परमात्मा साकार है। ठीक भी है, क्योंकि उसने ऐसा ही अनुभव किया है। वह कहेगा परमात्मा की समय पर पूजा करनी है, त्रिकाल संध्या करनी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा ही अनुभव किया है। वह कहेगा खाने से पहले परमात्मा को भोग लगाओ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह समझता है कि परमात्मा को भूख लगती है। और तुम जैसा समझते हो वैसे ही तुम्हारी समृद्धि हो जाती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम बहुत दूर निकल गए, लेकिन सपने में निकल गए। सपने में निकला हुआ व्यक्ति वापस आने के लिए किसी वाहन का सहारा नहीं लिया करता। फिर क्या करना होता है? तुम जो करते हो रोज, सपना रोज देखते हो, सपना रोज टूटता है। कैसे टूटता है बताओ मुझे। तुम मेरे प्रश्न का जवाब बड़ी आसानी से दे दोगे, क्योंकि तुम्हारा अनुभव है रोज का। तुम कहोगे सपना टूट गया क्योंकि मैं जाग गया, मैं जाग गई। बिल्कुल सही जवाब है। जब तुम जाग जाते हो तो न्यूयॉर्क से यहां आने में किसी विमान की आवश्यकता नहीं होती, मात्र जागना होता है। ऐसे ही तुम सपने में जहां भी गए हो, सपना है। और सपना टूटेगा किसी विधि से नहीं, ध्यान रखना। ना कोई नाम से, ना कोई जप से, ना कोई पाठ से, ना कोई पूजा से। किसी कारण से, किसी जुगती से, जुगती युक्ति युक्ति युक्ति। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 युक्तियां हैं, मैंने सब आजमाई, एक भी उस तल पर नहीं पहुंचाती। तुम आजमा के देखना, तुम आजमा के देखना, तुम पाओगे ओशो ने जितना भी प्रवचन किया सब खोपड़ी की व्याख्या से किया, जो समझ आया उसे। और वह समझा नहीं जा सकता, लेकिन उसने व्याख्या की ओशो ने, समझ की, विज्ञान भैरव तंत्र की। एक भी विधि तुम्हें ओशो की ऐसी नहीं मिलेगी जो उन्होंने व्याख्यायित की और तुम उस तल को छू लो जिसे परमात्मा कहते हैं या जिसे आत्मा कहते हैं। आओ हम उन्हीं बातों पर फिर आ जाएं। सिनेमा हॉल में तुम बैठे, फिल्म खत्म हो गई, स्क्रीन के ऊपर
मूवी चलनी बंद हो गई, दी एंड लिखा गया। अब क्या होगा? तुम उठोगे, चुपके से चले जाओगे, या कोई जहाज की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, तुम मात्र जाकर, तुम्हें पता चल गया, फिल्म खत्म हो गई। अगर तुम साक्षी बन के देखोगे तो मात्र भेद तक पहुंच जाओगे। मैंने तुम्हें एक सूत्र दिया था, 1 to 1। पहले तुम एक होते हो, तुम्हें कोई भेद पता नहीं होता, बस मैं हूं और मैं ही हूं। वह परम मूर्ता की बात है। नेपोलियन कहता है, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं। ठीक कहता है, क्योंकि उसने ऐसा ही जाना। लेकिन अंतिम समय वाटरलू में हार जाता है और वीरान स्थानों पर उसको फेंक दिया जाता है। फिर उसको शेर ने खाया कि उसकी मौत कैसे हुई कोई पता नहीं। ना उसको किसी ने खाना दिया, ना उसको किसी ने पानी दिया। वह मर गया, तड़पता मर गया, भटकता मर गया, पता नहीं कैसे मर गया, लेकिन मर गया। वही व्यक्ति जो कहता था, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, पता नहीं कैसे मर गया। रोज शतरंज की चालें चलने वाला घनानंद के राज्य को जड़ मूल से उखाड़ देने वाला चाणक्य शतरंज की बिसात बचाता तो रहा, उसका राज्य भी उसने छीन लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। लेकिन सुबंधु ने उसको देश निकाला, दिला दिया। वह दूर जाकर किसी झोंपड़ी में बैठ गया। सुबंधु जान गया कि वहां गया है। उसने मिट्टी का तेज छिड़का के आग लगा दी। सोया पड़ा था रात। वह करीब 60% जल गया और अंतिम 6 महीने उसने जिस कराहट से गुजारे वह उसकी जान ही जानती है। वह न जिया न मरा, प्यास लगी तो राहगीर से पानी मांग लेता और अपने ही मलमूत्र में लिपटा हुआ वह 6 महीने पड़ा रहा। तुम कहते हो तानाशाहों का हशर ऐसा ही होता है, और चाणक्यों का हशर भी ऐसा ही। अपने ही मलमूत्र में यह लोग, चाणक्य आखिरी 6 महीने पड़ा रहा, उठ नहीं सकता था, 60% हिस्सा जल गया था। तुम वीरता की कहानियां सुनाने में दक्ष हो, इसलिए तुमने दुनिया को पागल कर दिया है। दूसरा पहलू तुम बताते हैं। तुम्हारी फिल्म प्रेमी प्रेमिका मिल गई और स्क्रीन पे आ गया दी एंड। उसके बाद जो जूत पटांग हुआ वो तो तुम्हें पता ही नहीं। असल तो फिल्म अब शुरू होगी, जब तकरार होगी तब पता चलेगा। इसलिए तुम बद्दी बद्दी चीज ढक लेते हो, अच्छी अच्छी चीज उगाड़ देते हो। यही सीखा है तुमने। सब कुछ सीखा हमने, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। तुम आगे की बात नहीं बोल,
What happened next? मत हंसो, असली फिल्म अभी शुरू होगी। इससे पहले तो बुलेखा था, इससे पहले तो सिर्फ मात्र भ्रम थे। असली कहानी बाद में शुरू होती है और वो तुम दिखलाते नहीं। यह तुम्हारी फितरत हो गई है। तुम दिखाते हो कि आज चाणक्य की नीति पास हुई, आज झूठ बोलने वाले गद्दी नशीं हो गए। बिल्कुल हो गए। अक्सर दोहराया जाता है शब्द, और बहुत से शब्द दोहराए जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का, तुम अच्छी अच्छी चीजें दिखाते थे। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। फिर वाटरलू कैसे हार गया? फिर बाद की जिंदगी में उसको क्या तसीहे सहने पड़े, कोई बता सकता है? मैं जानता हूं, इसलिए बता सकता हूं। नर्क था, बृहद नर्क था, और ब्राह्मणों ने ठीक किया कुंभी पाकर नर्क का निर्माण करके। यद्यपि यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, यह स्टेट ऑफ माइंड है। चाणक्य जीता, घनानंद का गुरूर उसने तोड़ा, लेकिन गुरूर तो खुद का भी टूट गया। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती। याद रखो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। ये लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यहीं सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। अब देखिए, भटके हुए धर्म से भटके हुए लोग मुरली सुनाते हैं तुम्हें शब्दों से। और याद रखना, मुरली शब्दों में नहीं आती, मुरली धुन की होती है। वो तुम्हारे भीतर गूंज रही है। कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति उस गूंजती हुई मुरली के पास जाता है। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाग हजार। वहां मुरली की धुन भी तुम्हें सुनाई पड़े। इश्क दी नमियों नमी बहार, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। ये झूठ है। और देखो, एक बदमाश 200-250 सुंदर स्त्रियों को लेकर कराची से निकला था। पिछले जन्म में यह किस्सा मेरे पास आया। वह सनातन को विखंड करने पे तुला हुआ है। मैंने कहा, देखो, जब बड़ी विपत्ति सामने हो तो छोटी विपत्तियों को भूलना ही श्रेष्ठ कर है। अभी तो हम गुलाम हैं, अभी तो हमारी सारी शक्ति भारत माता की जंजीरों को तोड़ने में लगनी चाहिए। उससे बाद में निपट लेंगे, और उससे बाद में निपटने के योग्य श्री श्री
नाथूराम गोडसे ने छोड़ा ही नहीं। तो मुरली सुनाते हैं सुबह शब्दों की, और मुरली के शब्द नहीं होते, मुरली की धुन होती है। यह जो शब्द और सुरती का मिलन है, आज थोड़ा सा इसके ऊपर भी हल्का सा विवेचन कर लें। यह शब्द भीतर बजती हुई धुन है, जो अनहद में उभरती है। अनहद नाद में उसी धुन का उभरना है। अपने उद्गम स्रोत से यह धुन उठती है और तुम्हारी गगन मंडल में गूंजती है। सहस्रार में तुम्हें कानों से लगता है सुनाई पड़ती है। कोई कहता है दाएं, कोई कहता है बाएं, किसी भी कान से तुम्हें सुनते नहीं है। यह कोई बीमारी नहीं, यह तो उद्गम स्रोत से उठती है नाभि के पास से, जिसे अनंतनाथ कहा ऋषियों ने, और यह हमारे गगन मंडल पर जाके गूंजती है सहस्रार दल कमल में। उसको खोलने में सहायक है। बिना प्रयास के तुम्हारा सहस्र दल कमल खिल जाता है, तुम्हारा दशम केंद्र खुल जाता है। तुम्हारे मंत्रों से नहीं खुलेगा, यह धुन से खुलेगा। शब्द और सुरती का मिलान, यह शब्द ही गलत है। धुन और सुरती का मिलान यह ठीक है। तुम जब अनदनाद में अपनी सुरती को जमा देते हो तो जरा देखना कितनी मीठी सुगंध आती है, कितना खो जाते हो तुम, अपने आप को भुला देते हो तुम। वही होता है समाधि का फल। ईगोलेसनेस, तुम्हें अपना देह भान समाप्त हो जाता है। टाइमलेसनेस, तुम्हें वक्त का पता नहीं चलता। मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, बाबा 4 घंटे मैंने क्रिया योग किया, दबा के 2 घंटे, उसके बाद योग निद्रा में चला गया आधा घंटा। और वो आधा घंटा की योग निद्रा जो संतों ने कहा, तुम्हारे नकली संतों ने, थोड़ी सी नींद ले ले, उसी से तुम फ्रेश हो जाओगे। ये तुम्हारी साधारण नींद की बात थी ही नहीं, वो जानते ही नहीं, वो योग निद्रा की बात थी। अगर तुम योग निद्रा आधे घंटे की ले लो तो वह 4 घंटे की नींद के बराबर काम करेगा। लेकिन योग निद्रा का तुम्हें पता है कोई नहीं। योग निद्रा सिखाने वाले हिप्नोटाइज करके तुम्हें कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बड़ा सरल फार्मूला बाबा ने बताया मुझे। और ध्यान रखना, जो कीमती चीजें हैं उनका मूल्य नहीं होता। श्री 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 रविशंकर ने सुदर्शन क्रिया जो उस तल तक पहुंचाती भी नहीं, उसके कोर्स के पैसे लिए जाते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं, बांट दो सारे जहान में, क्योंकि परमात्मा ने हर बहुमूल्य चीज आपको मुफ्त में मुहैया की है। ये ऑक्सीजन, जिसके बिना तुम क्षण भर नहीं जी सकते। पानी, धरती, इसके बिना तुम ज्यादा दिन जी नहीं सकते। और परमात्मा ने कोई कीमत नहीं दी, यद्यपि तुम कीमत मांगते हो। इतना लाख रुपए एकड़, इतना करोड़ रुपए एकड़ तुम कीमत मांगते हो। परमात्मा तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, और फिर भी तुम उन्हें गालियां निकालते हो। शब्द और सुरती का मिलान, शब्द ही गलत है। शब्द तो तुम्हारे बनाए हुए हैं। शब्द लिपियों से आते हैं, लैंग्वेजेस से, और लैंग्वेजेस खो जाती हैं। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के वक्त लैंग्वेजेस थी, उनको आज कोई पढ़ पाएगा? लेकिन मजे से बोली जाती थी, समझी जाती थी। तो तुम्हारी लैंग्वेजेस, भाषाएं खो जाएंगी, लेकिन धुन नहीं खोएगी।
2400 घंटे इसलिए निरंतर बजता है अनंतनाद, और तुम इसे बंद करके दिखा दो, नहीं बंद होगा, और बंद तुम करना भी क्यों चाहोगे? इतना प्यारा नाद मिठास से लिए हुए है। यही तो कहा गोरख ने, मरो है जो कि मरो, मरो मरण है मीठा, यह नाद बीजने का। उस स्थान पे पहुंच जाओगे जहां उद्गम सतल है अनंत नाद का, और बड़ा मीठा है, रसधार बहती है शहद की सी, अमृत की सी, जो तुम्हें अमर भी कर जाती है, और एक विलक्षण सुगंध और रसास्वादन भी करवा देती है। उसका स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता, ताकियां गल्लां कथिया ना जाए। तो ध्यान रखना, जिनके आनंदनाद शुरू हो गया, वो आनंदनाद को सुनना, सुरती जमाना उसमें, बस इसे ही धुन और सुरती का मिलन कहा जाए। शब्द शब्द को बाहर निकाल दो, भूल जाओ इसे, यह तुम्हें भ्रमित करता है। शब्द सुरती का मिलान कभी हो ही नहीं सकता। शब्द सुरती का मिलान होता है चीजों की स्मृति के लिए। जैसे तुम कहो अमरूद, तो तुम्हें फौरन अमरूद की शक्ल याद आएगी। तुम कहो अनार, तुम्हें फौरन अनार की स्मृति आएगी। शब्दों में तो चीजों की स्मृति आ सकती है, उस अज्ञात की नहीं। तुमने स्मृति करनी है, रिमेंबर करना है उस अज्ञात का जिसे तुम भूल गए हो दुर्भाग्यवश। शब्द तुम्हें चीजों को याद करने में सहायता दे सकते हैं। जैसे तुम मल मूत्र को शब्दों में कहोगे तो तुम्हें मल मूत्र की याद आ जाएगी, वह साकार रूप में आ जाएगा तुम्हारे सामने। जैसे तुम अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करोगे तो वह तुम्हारे सामने एक आकार लेकर खड़ी होगी। शब्द आकारित चीजों को स्मृति में ला सकता है, निराकार को स्मृति में नहीं ला सकता। निराकार को कौन लाएगा? धुन। तो याद रखना, शब्द सुरती को भूल जाओ। हमें वो सभी शब्द मिटाने होंगे जो किसी कालखंड में समझे जाते थे, लेकिन आज उनका मतलब समझ नहीं आता। आज हम चूक जाते हैं, भ्रमित हो जाता है। शब्द सुरती का मिलान नहीं, शब्द तो लिपियों का एक वर्णमाला है। ए आ ई ई ए बी सी डी, कखा खखा गग्गा कग्गा इया, है ना? यह तुम्हें किस चीज का याद कराता है? तुम कहो सेब, सेब की आकृति आ जाएगी। तुम कहो परमात्मा, बताओ किसकी याद आएगी? बताओ, एक ही चीज की याद नहीं है। जो परमात्मा दुर्गा को मानता है वो उसकी आएगी, जो परमात्मा किसी विष्णु को मानता है उसकी आएगी। लेकिन ये तो तुम्हारे बनाए हुए हैं, शब्द भी तुम्हारे बनाए हुए। शीतला माता को, अब देख, किसी ने सही शीतला माता को गधे पे बिठाया। मैं कहता हूं छित्रों की माला और डाल दो। यह बेईमानी के, पाखंड के, लोभ के, तुम्हारी बुद्धियों को भ्रमित करने के लिए लूटने के तंत्र हैं। ये लुटेरे हैं। मेरी माता कहती है, गुड़गाबा वाली माता के जाके बाल लेके आओ। मैंने कहा क्यों, उसने क्या योगदान दिया? बच्चों को पैदा करने में योगदान तो हमारा मियाँ बीबी का। गुड़गामे वाली माता क्या लिखती है? तो मैं थोड़ा सा उल्टा बोला। माँ कहती ना ना, माफी मांग लो। मैं किससे मांगू?
जो है ही नहीं उससे मांग लूं? तू छितर ला के दे, मैं भगो के मारूंगा उसकी टांट में। तो माता कहती वस्तु और मत बोल। और डरती सी, बिल्कुल डरते हो तुम। अज्ञान डर का जन्मदाता है। उलट मैं बोलता हूं तुम्हारे पितरों के, उलट मैं बोलता हूं तुम्हारे तथा कथित पीरों के। टांगे तुम्हारी कपती हैं, तुमने तो पेड़ों तक को नहीं बख्शा। तुम तो कहते हो यह तो जंड देवता है, इसकी पूजा करो, दंडवत हो जाओ। यह तो खेतपाल जी महाराज हैं। मैंने कहा फिर लाओ छितर और कुंडी लेके आओ, इसको तो आज सुलट ही लें। तो फिर हाथ जोड़ लेते हैं, अरे बाबा तुमसे कौन जीते। मैंने कहा वही जीते जिसको तुम पूछते हो, उसी को बुलाओ ना। जिस देश में विद्या को सरस्वती माता के रूप में पूजा जाता है और धन को लक्ष्मी माता के रूप में पूजा जाता है, वह देश ना तो पढ़ पाएगा, ना ही कभी समृद्ध हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम वक्त गुजार दोगे पढ़ाई में नहीं, सरस्वती की पूजा करने में। पढ़ाई में नहीं, लक्ष्मी की पूजा करने में। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। जिसने फिल्म देखी वह हर पल भावनाओं के उद्वेग में घिरता रहा। ऐसे ही तुम अगर आनापान करोगे, अगर तुम विपश्यना करोगे, तुम हर पल कंपते हुए देखोगे अपने आप। सौभाग्यशाली होगे अगर तुम ये भेद पहचान गए, 1 to 1। पहले तो बस तुम ही होते हो सब कुछ, मैं हूं तो मुमकिन है। फिर तुम दो हो जाते हो, वो विपश्यना से दो हो जाओगे। फिर तुम्हें दिखेगा नहीं मैं कुछ और हूं, सब्जेक्ट, और दिखने वाला ऑब्जेक्ट इज समथिंग एल्स। कबीर की उल्टबांसी क्या है? कबीर की उल्टबांसी यही है। सभी संतों की उलट बांसी होती है, क्योंकि सीधे सीधे शब्दों से वह बोला नहीं जा सकता। He cannot be expressed in words, he is beyond words। तो फिर अन्य तरीके प्रयोग करने पड़ते हैं। उसको उल्टबांसी कहते हैं कबीर। एक अजूबा हमने देखा, जल में रहकर मीन है प्यासी। उल्टबांसी। तुम सारा कुछ देख लेते हो, सारा दृश्य फिल्म देख लेते हो, दी एंड आ जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आग लगी थी ना? लगी थी, पर्दा क्यों नहीं जला? शेर गरजा था ना? गरजा था। पर्दा क्यों नहीं बह खाया? पर्दे को फट जाना चाहिए था। इतना गरजा था, सारा जंगल गरज गया था। तूफान आया भयंकर, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। सब वक्त फिल्म देखी आप, देखना कितना भयंकर तूफान है, सब उजड़ गया। लेकिन जिस पर्दे पे वो फिल्म दिखाई गई वह समूचा वैसे ही निकला। श्वेत स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन,
सब घटना घटने के बाद ही जो यथास्थिति बना रहे वह तुम्हारा अस्तित्व है, जिसकी संत बात करते हैं। इस पर्दे के ऊपर सारी घटनाएं घटती हैं, और जो घटनाएं घटती हैं वो तुम्हारे चित्त के बुद्धि के पटल पर घटती हैं। अगर तुम कोमा में होते हो तो तुम्हें नहीं पता चलता, अगर तुम जागृत होते हो तो तुम्हें पता चलता है हर घटना का। लेकिन सारी घटनाओं को घट जाने के बाद जो शेष बच जाता है, और जिसे पता भी होता है कि यह कुछ हुआ, लेकिन उसके ऊपर जरा भी आंच नहीं आती। नैनम दहती पावका, वह कटता नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राण, कोई तूफान उसे उड़ा के नहीं ले जाता, कोई बाढ़ उसको बहा के नहीं लेके जाती। न चैनम कलिदंत्यापो न शुष्यति मारुता। कौन है वो? फिल्म में सब कुछ घटा, आग भी लगी, तूफान भी आया, बाढ़ भी आई, सब आया, लूट फूट गया सब कुछ, ढह ढेरी हो गई बड़ी बड़ी मंजिलें, भूकंप भी आए। लेकिन क्या था वो जो इन सब के बावजूद बचा रह गया समूचा? वो वही था जिसके ऊपर सारी घटनाएं घटी, और वो तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है, जो सब घटनाओं के घटने के बाद समूचा बच जाता है शेष। इसे ही कहा गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण ही बच जाता, तुम कितना ही निकाल लो उसमें से। अब सार रूप में सुनो, जिसने देखा सारा दृश्य वह थी तुम्हारी बुद्धि, वह प्रभावित भी हुई, उसने वह भी खाया, उसने विनाश के वो दृश्य भी देखे, मिलन के, बिछुड़ने के, विलियन के सब दृश्य देखे, और भाव भी उत्पन्न हुए, इमोशंस भी आए। लेकिन एक तत्व ऐसा था जिसके ऊपर सभी कुछ चल रहा था, और वह सब चीजों का साक्षी था, निहार रहा था, और सब उसके ऊपर ही चल रहा था। लेकिन फिल्म दी एंड हुई तो तुमने देखा न तो आग लगी, न तूफान का कोई असर हुआ, न बाढ़ का कोई असर हुआ, न ही शस्त्र उसे काट सका। तलवारें बहुत चली, महाभारत के युद्ध बहुत हुए उस स्क्रीन के ऊपर, लेकिन पर्दे को जरा भी खरोंच नहीं आती। आती है? नहीं आती। इसे ही कहा कृष्ण ने, हे अर्जुन सती प्रज्ञ हो जा, उस पर्दे में छा जा, उसमें स्थित हो जा। वो पर्दा ही तुम्हारी प्रज्ञा है, बस तू पर्दा ही हो जा। सब घटनाओं को घट जाने दे, ठहर जाने दे, ठहरेगी जब तक मूवी चलेगी, और तुम अपने आप में स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। तो युद्ध 17.5 दिन चला, और अर्जुन स्थिति प्रज्ञ रहा। कोई मर गया, उसने आंसू नहीं बहाया, कोई जी गया, उसने खुशी नहीं मनाई। वह स्थिति प्रज्ञता में ही रहा। वह कौन सा तत्व है जिसकी बात कृष्ण करते हैं? कबीर की उलट बांसी, नानक मीरा
किसकी बात करते हैं? उसी की बात करते हैं जो सबका साक्षी होता हुआ भी निर्लिप्त है। सब उसके ऊपर घटता है और असर नहीं होता। मन रे तू काहे न धीर धर, ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धर, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धर, ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। इसे कोई मोह नहीं सताता, इस पर्दे को। इस पर्दे को कोई ईर्ष्या नहीं होती, इस पर्दे को कोई भय नहीं होता, इस पर्दे में कोई वैर नहीं होता, इस पर्दे में कोई भेद नहीं होता। ये जलता नहीं, ये गलता नहीं, यह सूखता नहीं, यह भीगता नहीं, यह उड़ता नहीं, यह यथास्थिति में बना रहता है, हर हाल में बना रहता है। तो इस स्थिति में क्या करें, वहां तक कैसे पहुंचे? आइए हम लास्ट पहलू पे चर्चा कर रहे हैं। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो वह चाहता है तो बर्बाद हो जा, क्योंकि बर्बाद होकर भी तेरा कुछ घटेगा नहीं। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, और तू अगर उससे लड़ेगा तो तू जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तू क्षुद्र है, वह विराट है। तू ए दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीटा। तड़प के तड़प और तड़प के अभी जान दे दे, तड़प और तड़प के अभी जान दे दे। यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तू ए दिल मोहब्बत के किस्मत बना दे, फिर तेरी किस्मत बन जाए। तो अगर उसकी रजा में
रहेगा, फिर तेरी किस्मत बन जाएगी। यही तरीका बाबा नानक ने कहा। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जो भी कुछ होता है उसको मंजूर कर लो फ्रॉम द इनर कोर ऑफ योर हार्ट। बस यही है तरीका। तुम्हारे सब तरीके विज्ञान भैरव तंत्र के सब बेकार है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शो मनाना फजूल था। बर्बादियों का शो मनाना फजूल था। मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी तुम्हें जो भी दिखलाए, वट एवर सर्कमस्टेंसेस इज आर, उसका साथ निभाओ, उसे मान लो फ्रॉम द इनर कोर ऑफ योर हार्ट। अपने दिल के आंतरिक छोर से मान लो। खोपड़ी खोपड़ी से मत मान, वो तो पराजय होती है, वो तो तसल्ली होती है सिर्फ। लेकिन तुम मान लो ऐसा ही था, ऐसा ही होना था और ऐसा ही होना था। यह मैं देख के बोलता हूं। तो बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जब तुम इस मरहले पे आ गए कि बर्बादी के भीतर भी तुम आबादी चुन लो कि हम तो आबाद हुए आज ही, तो फिर तुम सही जगह पे पहुंच गए। इसे ही कहते हैं स्थिति प्रगति। जिससे कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तू कंप मत, तू कांप ना, तू डर के मारे जो कांप रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेय है स्यानिश्चितं रोहितन में शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो मुझसे पूछा है रास्ता, तो रास्ता यही है कि तुम अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाओ। ये ले, मैं तेरे ऊपर शक्तिपात करता हूं और शक्तिपात को तू स्वीकार कर लेना। तू कोई हील हुज्जत मत करना। और अर्जुन चिल्लाए नहीं विवेकानंद की तरह। विवेकानंद चिल्लाया, अर्जुन नहीं चिल्लाया, यद्यपि उसी जगह पे गया जहां विवेकानंद गए थे। अर्जुन ने नहीं कहा मेरे भाई हैं, मेरी माता है, नहीं कहा उसे। अर्जुन ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया उसे और स्थिति प्रज्ञता में ठहर गया जा। यद्यपि यह दशा क्षणिक होती है, यानी थोड़ी दिन के लिए, 17.5 दिन तक रुकी। युद्ध का अंत होते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वह शक्ति खींच ली जो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास ने, वो भी खींच ली। वह अधूरा था, वह तुम्हारा उपार्जन नहीं था,
वो उधार किसी ने तुम्हें दिया था, फिर कृष्ण अर्जुन से खींच लेते हैं 17.5 दिनों बाद। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, फिर अर्जुन उसी रूप में आ जाता है जैसा वो था। अगर तुमने उसकी रजा में रहना सीख लिया तो फिर तुम्हारी जिंदगी बन गई, अन्यथा बिगड़ गई। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तू ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, नहीं तो बदकिस्मत ही रह जाएगा। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा।